हेलो दोस्तों, आज की इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग के वीडियो की शुरुआत हम एक स्टोरी से करते हैं। जी हाँ, वो स्टोरी जो आप बहुत समय से सुनते आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कछुए और खरगोश की कहानी, जिसमें खरगोश इतना क्विक होके भी अपनी ओवर कॉन्फिडेंस और केयरलेसनेस की वजह से रेस हार जाता है। अब यहाँ तक तो आप जानते ही हैं, बट क्या होता है कि कुछ सालों बाद खरगोश और कछुआ दोबारा से मिलते हैं। इस बारी खरगोश कछुए को एक और चैलेंज देता है, पर इस बारी खरगोश कछुए से कहता है इस बार का चैलेंज थोड़ा डिफरेंट होगा। खरगोश कछुए से कहता है कि हम आज से 10 साल के बाद मिलेंगे और ये देखेंगे कि 10 साल बाद कौन सबसे ज्यादा अमीर होगा। कछुआ खरगोश के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और तुरंत ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को सर्च करने में लग जाता है। कछुआ डिसाइड कर लेता है कि वो हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में, जिसमें उसे 10% का ईयरली इंटरेस्ट मिलने वाला है। कछुआ अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लेता है। एग्जैक्टली 5 साल कंप्लीट होने के बाद खरगोश कछुए को एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में देखता है और कुछ टाइम कछुए पे नजर रखने के बाद खरगोश को ये पता चलता है कि कछुआ मंथली 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है ताकि कछुआ खरगोश से ज्यादा अमीर हो सके इन आने वाले 10 सालों में। ये जानने के बाद खरगोश खुद से ही ये सोचने लगता है कि भले ही मैंने अभी कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करी है, बट अभी भी मेरे पास 5 साल है जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करके कछुए से आगे निकल सकता हूँ। अब खरगोश थोड़ा रिसर्च करने के बाद ये डिसीजन लेता है कि वो 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने जा रहा है ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे जिसमें उसको ईयरली 10% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। खरगोश इस सोच से इन्वेस्टमेंट शुरू करने लगता है ताकि 10 साल बाद वो कछुए से आगे निकल जाए। और 10 साल कंप्लीट होने के बाद जब दोनों की यानी कछुए और खरगोश की वेल्थ एक्यूमुलेट की जाती है तो ये पता चलता है कि खरगोश को अपनी इन्वेस्टमेंट पे 15,61,647 रुपए मिलते हैं, वही कछुए को 20,65,620 रुपए मिलते हैं। अब दोस्तों, आपका ये सोचना होगा कि जब दोनों यानी कछुए और खरगोश ने ऑलमोस्ट सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया था जिसपे उन्हें सेम इंटरेस्ट रेट मिलने वाला था, तो आखिर में कछुए को खरगोश से ज्यादा कैसे रिटर्न मिल पाया? तो दोस्तों, इसका आंसर है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जब कछुए ने पहले साल से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना शुरू कर दिया था तो पहले साल के आखिर में जो कछुए को रिटर्न मिला था वो दूसरे साल के बिगिनिंग में कछुए के प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ऐड हो गया और सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद उस अमाउंट पे उसे इंटरेस्ट मिलने लगा और ऐसे ही कछुए की इन्वेस्टमेंट 10 साल तक कंपाउंड होती रही। वहीं अगर हम खरगोश की बात करें तो खरगोश ने पहले 5 सालों में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी और 5 साल कंप्लीट होने के बाद जब खरगोश ने 20,000 की मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी तो उस पे उसे 10% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। बट खरगोश के पास बचे हुए खाली 5 साल थे जिसमें उसकी वेल्थ कंपाउंड होती रही और वो टाइम ड्यूरेशन काफी नहीं था कछुए को हराने के लिए। दोस्तों, जब कभी भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड होने के लिए 2 चीजों का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक तो रिटर्न रेट, जिस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे आपको कितना रिटर्न मिलता है, और सेकंड ड्यूरेशन, आप कितने समय तक इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपनी की गई इन्वेस्टमेंट को आप कितने समय तक होल्ड करते हैं। दोस्तों, कंपाउंडिंग का एक सिंपल रूल है, जो भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स अर्न करते हैं वो आप री इन्वेस्ट करते हैं जो कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जुड़ जाता है। तो इससे आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे भी इंटरेस्ट मिलने लगता है और साथ ही साथ जो पास्ट में आपने इंटरेस्ट अर्न किया है उस पे भी आपको रिटर्न्स मिलने लगते हैं। दोस्तों, अगर हम अब वॉरेन बफे की बात करें जिनको दुनिया का फेमस इन्वेस्टर माना जाता है, उनके 59th बर्थडे पे उनकी नेटवर्थ 3.8 US बिलियन डॉलर थी। ये देखने में आया है कि उनकी वेल्थ 6 सालों में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है। वहीं 12 सालों में देखा जाए तो उनकी वेल्थ 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है और अगर 18 सालों में देखा जाए तो उनकी वेल्थ 15 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है। दोस्तों, अभी जबकि वॉरेन बफे 91 साल के हो गए हैं, उनकी करंट नेटवर्थ 87.5 बिलियन डॉलर है,
दोस्तों चौंका देने वाली बात यह है कि पिछले 32 सालों में उनकी नेटवर्थ 22 गुना बढ़ गई है और ये सब पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हेल्प से। उन्होंने 11 साल की एज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी। उनका कहना है उन्होंने ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखा और जिसकी वजह से वो आज के टाइम पे दुनिया के सबसे अमीर लोगों के नाम में गिने जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि अगर आप बहुत ही यंग एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपके रिटायरमेंट पे आपकी एक अच्छी खासी वेल्थ एक्यूमुलेट हो सकती है। बट उसके लिए साथ ही ये इंपॉर्टेंट है कि आप सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करें जिस पे आपको अच्छे रिटर्न्स रेट मिलते हैं। साथ ही आपको चाहिए कि आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करते रहें, भले आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट स्मॉल हो बट कंसिस्टेंट हो, ये ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों अब बात आती है कि कहां इन्वेस्ट किया जाए। तो दोस्तों पिछले 10 साल के डेटा के अकॉर्डिंग बैंक एफडीज ने 4% का रिटर्न रेट दिया है, वहीं रियल एस्टेट ने 9.8 का रिटर्न दिया है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने 11.60% का रिटर्न दिया है और इन सब को पीछे छोड़ते हुए इक्विटी स्टॉक्स ने 17.60 का रिटर्न रेट दिया है, जो कि बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से सबसे ज्यादा है। दोस्तों तो आप मान लीजिए कि आप किसी ऐसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है। मान के चलिए अगले 5 सालों के लिए आप 1 लाख रुपए ऐसी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जो कि कंपनी आपको लगभग 12% के इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न्स देंगे। 5 साल की जर्नी कंप्लीट होने के बाद आपका जो फाइनल अमाउंट बन जाएगा वो बनेगा 1,76,234 रुपए। यानी दोस्तों आपको आपके 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 76,234 रुपए का कंपाउंडेड रिटर्न मिलता है। अब दोस्तों मान लीजिए अगर आप इस 1 लाख की इन्वेस्टमेंट को 5 साल के बदले 10 साल तक इन्वेस्ट रखते हैं, 10 साल कंप्लीट होने के बाद जो आपका अमाउंट बन जाएगा वो होगा 3,10,585 रुपए। तो आप देख सकते हैं जहां पे आपने खाली 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है और उस पे आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग 2,10,585 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों आपने देखा जहां आपको सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे सेम कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट के साथ आपको 5 साल में 76,234 रुपए का रिटर्न मिलता है, वहीं 10 साल में ये रिटर्न बढ़ के 2,10,585 रुपए हो जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगर हम सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट यानी 1 लाख रुपए को 15 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, सेम ईयरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग आपको मैच्योरिटी पे 5,47,357 रुपए मिलते हैं। तो खाली अगर हम रिटर्न की बात करें तो इसमें आपका रिटर्न होता है 4,47,357 रुपए। तो दोस्तों इससे हमें यह पता चलता है कि जितने ज्यादा टाइम तक हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहें उतना ज्यादा ही कंपाउंडिंग हमारे लिए अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने में हेल्प करेगा। दोस्तों ये वीडियो खाली एजुकेशन पर्पस के लिए है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो आज का बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पे जरूर क्लिक करेगा। मिलते हैं ऐसे किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।